बहुत बहुत स्वागत है और ये जो जर्नी रही फैमिली देन आपका बिजनेस, तो प्लीज शेयर। Thank you everyone and it's an honor being here. Thank you आशीष जी। जर्नी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो लखनऊ में अगर शुरुआत हुई मेरी 2011 में, जब मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट की रहने के लिए, तो इस तरह के इवेंट्स में मैं जाती थी अपने हस्बैंड के साथ और मैं वहाँ ऑडियंस में बैठी होती थी और बहुत सारी पावरफुल विमेन मैन यहाँ बैठे होते थे। तो मैं सोचती थी कि मैं वहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। तो इस 12 साल की जो जर्नी लखनऊ में रही है उसमें वहाँ से आज मैं यहाँ आ गई हूँ। तो इन सब में लखनऊ के लोगों का प्यार है और मैं अगर कहूँगी तो उस गाने से कहूँगी कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये तेरी मेरी कहानी लिख कर ही आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। यहाँ सिमरन जी हैं, अंजलि जी हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और इनकी कहानी मैंने अपने फेसबुक पेज पे लिखी और कहीं ना कहीं लिखते लिखते वहाँ से मैं राइटर बनी, राइटर से फिर ऑथर बनी, ऑथर से आज एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टार्टअप हूँ। 2016 में सिर्फ एक कलम और शायद इंटरनेट, आप कहेंगे कि इंटरनेट, फेसबुक पेज मैंने जो शुरू किया था उस पर मैं रिजेक्टेड स्टोरीज लिखी। मैंने मेरी जो सोशल लाइफ थी, मैं एक पार्टी वुमेन थी, सोशल बटरफ्लाई थी, हस्बैंड और बच्चों के साथ खाली पार्टीज ही होती थी। आज ब्रेकफास्ट कहीं है, आज लंच कहीं है, आज डिनर कहीं है। तो 2011 से 2015 का जो सफर था लखनऊ में, ये सिर्फ पार्टीज, हाई प्रोफाइल इवेंट्स ये था। तो मैं जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, अटेंड करती थी और कोई ना कोई ये देख रहा था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले का एक प्रोजेक्ट था बिंदी बॉटम्स करके, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने अच्छे लोगों से कनेक्टेड है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग विमेन स्टोरीज। So I started writing women stories for them। मैंने उनके लिए 12-13 स्टोरीज लिखी, जिसमें से 5-6 उन्होंने अपने पोर्टल पे सबमिट किया और बाकी 6 स्टोरीज रिजेक्ट हो गई। तो नाउ आई वाज सिटिंग विद दीज 6 रिजेक्टेड स्टोरीज कि मैं अब इनका क्या करूं। एंड ये मेरे फ्रेंड्स थे, नोन पीपल थे। आई डिडंट हैव द हार्ट टू गो एंड टेल देम कि आपकी स्टोरी खराब है, ये पब्लिश नहीं हो सकती है, क्योंकि हर इंसान के लिए उसकी स्टोरी सबसे प्यारी है, सबसे खूबसूरत है। तो मैं सोचा मैं करूं क्या इनका, उनको बोल नहीं सकती हूँ, अपने पास रखी, क्योंकि सब पूछ रहे थे हमारी स्टोरी कब आएगी, हमारी स्टोरी कब आएगी। तो मैंने कहा चलो वो लिखना ही है, तो एक फेसबुक पेज मैं भी बना देती हूँ और ये स्टोरीज उसी पे डाल देती हूँ। और उस समय मेरी बेटी 3 साल की थी, मेरा बेटा 1 साल का था। एंड अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो माय बैकग्राउंड इज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आई वर्कड एज एन HR विद कंपनीज in Bihar and Jharkhand, and then I moved to US. I did my 2 years of masters from Penn State. I did my Harvard summer school in 2009 and 2010 में when I came back, तो I came back with the mindset कि success का ना कोई height नहीं है, कोई limit नहीं है। I was sitting in UNICEF at 42nd Street, Manhattan. So I've lived that American life, that New York dream. वो करने के बाद then I came back, I returned to India with that focus कि now it's time for my family and my child. Nobody in my family wanted me not to work. My dad was against. He was like कि तुम एक इतना डिग्री करके, I went to US on a scholarship, तो तुमने जो स्कॉलरशिप पे जाके जो किया है, जिस पर्पस के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप दिया था, अब तुम हाउसवाइफ बन के यू आर रूइनिंग इट। बट आई वॉज विद द माइंडसेट कि नहीं, मैं अपने बच्चों को मेड पे नहीं छोड़ सकती हूँ। ये शहर मेरे लिए नया था, किसी को भी नहीं जानती थी, तो मेड पे नहीं छोड़ सकती थी और उनके साथ मैं खुद भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू एंजॉय माई मदरहुड, आई वॉन्टेड टू लिव एवरी मोमेंट विद माई चिल्ड्रन। सो बाई चॉइस आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट वर्क। बट कहीं ना कहीं सोसाइटी पे आपको रियलाइज करती जाती है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, कुछ करना चाहिए। वो करते करते जब 3-4 साल की पार्टी लाइफ से मैं डन हो गई थी एंड इस तरह के इवेंट्स में जब मैं, आशीष जी वॉज वर्किंग इन टाइम्स ऑफ इंडिया, माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो विद टाइम्स ऑफ इंडिया, सो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो। दे वर ऑर्गेनाइजिंग बिग बिग इवेंट्स, कभी ताज में हो रहा है, कभी हिल्टन में हो रहा है, मैं कर क्या रही हूँ। तो इस तरह के इवेंट्स में बैठ के ही कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और शायद भगवान भी देख रहा था, उन्होंने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दी कि लिखना शुरू करो। मैंने कहा चलो बच्चों के साथ ये मैनेजेबल है, जब बच्चे सोएंगे तो कहानी लिख लूंगी, पैसे कमाने का कोई एजेंडा ही नहीं था। तो वो चल रहा था, जब वो करने लगी 1 साल हो गया, सबने कहा फेसबुक पोस्ट में क्या होता है, लोग फेसबुक पे नहीं होता है, तो तुम्हें अपनी बुक करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी पहली बुक 2018 में निकाली, 2 बुक उस समय मेरी आई और उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, तो 6 months आई वाज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, पैर में फ्रैक्चर था। उसके बाद फिर अभी हमने 2 किताबें निकाली, जो अयोध्या दीपोत्सव में रामायण की किताब लॉन्च हुई है, अभी नैमिषारण्य में हमने नैमिषारण्य की कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है।
तो लाइफ जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज देती जाती है, आपके सर्कमस्टांसेस हमेशा चेंज करेंगे। यहाँ पे तनुश्री मैम है, वो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आज वो यहाँ है। तो और जैसा कि अपर्णा मैम ने भी कहा कि चैलेंजेस आएंगे, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, और लाइफ जो आपको दे रही है, जो आपको ऑफर कर रही है, उसमें आपको अपना बेस्ट देना होगा। आप परिवार से और समाज से लड़ने की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात है स्ट्रगल से लड़ने की, चैलेंजेस। मैं आराम से घर में बैठ सकती हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकती हूँ। बिना पॉकेट में एक पैसा लिए मैं अमेरिका गई थी। So I mean, my husband could support, my father could support, and or I could have taken a student loan. But मेरे उसमें था कि नहीं, मुझे अपने उसमें जाना है, मुझे अपने ऊपर कोई लोन नहीं चाहिए। मेहनत की, स्कॉलरशिप मिला, I went to US. सेम बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के मैंने अपनी कंपनी शुरू की एक फेसबुक पेज से, and today we are a full-fledged company. We have a foundation running. We have our office in Ansels, and we have a team of 5-10 people who are working constantly towards social media. So zero income से today we are a crore company. तो कोई भी कर सकता है। बताएं कि इंटरनेट कितना अच्छा भी है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया। मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके। शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं राइटर और ऑथर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। आप मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर को भेजते हैं, अप्रूवल आता है। मैंने एक राइटअप लिखा, लोगों को अच्छा लिखा, दूसरा डाला। पहले 1 साल में मैं हर रोज एक विमेन को इंटरव्यू करती थी। मैन को भी इंटरव्यू किया है, मेजरली विमेन ही किया है। तो एक इंटरव्यू करती थी, उसको पोस्ट करती थी कंटिन्यूअस 3 महीने। ये मेरा गया हुआ एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ था, और मार्वलस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से वो मुझे अवार्ड। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, और आप आज के टाइम में, आज यहाँ बैठे, आप पूरी दुनिया पे छा सकते हैं। पूरी दुनिया को आप अपनी चीजें बता सकते हैं, जो पहले पिछले 15-20 साल पहले ये नहीं पॉसिबल था। सिमरन मैम है, शी इज बीन अब्रॉड एवरीवेयर। कीरोज यहाँ से शुरू किया, आज अमेरिका में उनके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। जूट फॉर लाइफ यूरोप तक पहुंचा हुआ है। सरिता मैम का काम सब जगह वायरल है, पूरी दुनिया जानती है कि लखनऊ में पहला मेयर विमेन आए। तो वैसे मिस्टर ब्राउन कौन नहीं जानता है, हम लोग का सारा सेलिब्रेशन मिस्टर ब्राउन से होता है। सो सबने अपने पापा की बात की, तो मैं भी उसमें बस एक लाइन में अपनी बात एंड करूंगी। मेरे पापा हमेशा यही कहते थे, खुद ही को कर बुलंद, इससे पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको पूछे, लोग आपके काम को सराहे, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल कि हर चीज पॉसिबल है। आप बिना पैसे के पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप बिना पैसे के देश विदेश भी घूम सकते हैं, आप बिना पैसे के कंपनी भी खोल सकते हैं, अगर आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो चाहत है। थैंक यू सो मच।